सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार जीके को कंप्लीटली तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि बिहार से संबंधित बिहार की परीक्षाओं में साथियों जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हर एक एक टॉपिक को साथियों गिन गिन कर यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो साथियों 100 क्वेश्चंस के माध्यम से संपूर्ण बिहार का सामान्य ज्ञान का निचोड़ इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था। तो साथियों इसका प्राचीन नाम क्या था? मगध था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों पटना का प्राचीन नाम क्या था तो पाटलिपुत्र है था। तो इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो साथियों सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर बिहार की जब हम बात करते हैं ना तो बिहार साथियों तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो साथियों जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं आंसर की तो बिहार आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है साथियों? बिहार है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात साथियों कितना था। तो बिहार राज्य का लिंग अनुपात कितना था? 918 था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है। बताइए। देखिए जो भी हर टॉपिक से जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो आपकी परीक्षा में साथियों पूछे जाना है, बिहार की परीक्षा में पूछे जाना है, उन सभी का साथियों संपूर्ण निचोड़ आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो एक एक प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो 63.8% आपको ध्यान रखना है साथियों, ये बिहार की साक्षरता दर थी और कब के अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए साथियों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट अगर बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो 1934 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि थर्ड वाले के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों बिहार राज्य में स्थापित प्रथम बैंक कौन सी है। यानी कि बिहार में साथियों वो प्रथम बैंक आपको बताना है जिसकी स्थापना बिहार में हुई, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या सही उत्तर होगा साथियों? इलाहाबाद बैंक इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बिहार के पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों किसके द्वारा की गई थी? राजा उद्दीन के द्वारा की गई थी। उद्यान आ जाए तो उद्यान लगा देना, अगर उद्दीन आ जाए तो उद्दीन लगा देना। यानी कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो की थी साथियों वो उद्यान ने की थी। और पाटलिपुत्र को अभी साथियों क्या कहते हैं? तो पटना कहते हैं। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है। यानी कि वो ऐसा कौन सा देश है साथियों जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है। तो भारत के बिहार राज्य की जो सीमा लगती है ना वो नेपाल से लगती है। किससे लगती है साथियों? नेपाल से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बताइए भाई, बिहार के शोक की अगर बात करें ना तो साथियों किसे कहा जाता है बिहार का शोक? साथियों कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि कोकलात जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए। अगर बात करें साथियों किस जिले में स्थित है तो नवादा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो कोकलात जलप्रपात है ना या कोकलात जलप्रपात है यह साथियों नवादा में स्थित है, नवादा जिले में स्थित है। जलप्रपात कहां पर है? नवादा जिले में है। और नवादा जिला कहां पर है? तो बिहार में है। उसके बाद देखिए साथियों कि प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसका नाम है विष्णुपद, जिसका नाम है। तो बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर स्थित है? बिहार के गया में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल सही। तो यह किस वर्ष दिया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 1980 में साथियों दिया गया था। बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया था? तो उर्दू को दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बोधगया में स्थित जो महाबोधि मंदिर है साथियों, ये किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो कब किया गया था साथियों? 2002 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, या कह सकते हैं हम लोग सेकंड के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र साथियों कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नूरुल अनवार नाम आपको ध्यान रखना है। नूरुल अनवार समाचार पत्र बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्लास को आप लोग देखते जाएंगे और बिहार जीके आपकी कंप्लीट होती जाएगी। एक एक प्रश्न में साथियों वो ताकत है, वो शिद्दत है जो परीक्षा में आने की शक्ति आपकी रखता है। यानी कि उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर आपकी परीक्षा में पूछता है। चलिए, तो कोई सा प्रश्न भी साथियों आपकी परीक्षा में आ सकता है और ये लगभग 100 क्वेश्चंस हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से कई सारे प्रश्न आपको आपके रियल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था साथियों? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष साथियों कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे? नाम आपको इनका ध्यान रखना है। कृष्ण बल्लभ सहाय इनका नाम था और ये बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मखान की बात चल रही है यहाँ पर। यानी कि साथियों किसके उत्पादन में? तो मखान के उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो बिहार के साथियों किस जिले में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार के हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के हाजीपुर में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि अनुपम झील साथियों बिहार के किस जिले में है, बताइए भाई। अनुपम झील की अगर बात करें ना तो ये कहाँ पर स्थित है? ये साथियों कैमूर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और कैमूर कहाँ पर है? बिहार में है। यानी कि अनुपम झील जो है ना साथियों ये कैमूर में है और कैमूर बिहार में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो मेगास्थनीज ने साथियों इंडिका लिखी थी, इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो साथियों मेगास्थनीज की इंडिका आपका राइट आंसर हो जाता है, फर्स्ट वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था उपलब्ध थी? तो साथियों क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? आपको ध्यान रखना है वैशाली आपका सही उत्तर है। यानी कि किस स्थान पर? तो वैशाली पर छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था उपलब्ध थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें किसे माना जाता है तो ईश्वर प्रसाद वर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है। यानी कि ईश्वर प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की सबसे प्रचलित कला है? अवधी, मधुबनी, पिछवई या साथियों मुगल? तो यहाँ पर आपका आंसर जो जाना चाहिए वो मधुबनी के साथ जाना चाहिए। यानी कि बिहार की सबसे प्रचलित साथियों सबसे फेमस जो प्रचलित है ना कला, वो मधुबनी ही है। तो जिनका आंसर सेकंड है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस पर्व को बिहार का अद्वितीय त्योहार कहा जाता है? चलिए, तो बिहार का अद्वितीय त्योहार साथियों किसे कहा जाता है? तो छठ पूजा को कहा जाता है। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व साथियों कौन सा है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व की अगर बात करें ना साथियों तो कौन सा है? तो छठ पूजा ही है। तो साथियों अभी आपने देखा था कि किस पर्व को, तो छठ पूजा को बिहार का अद्वितीय त्योहार कहा जाता है। उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा है। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार का हजारीबाग शहर जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है, इसमें
बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों किस वर्ष हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1921 में हुआ था। कहां पर साथियों? 1921 में हुआ था। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में महात्मा गांधी ने सबसे भारत यानी कि सर्वप्रथम भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था? तो साथियों पहला सत्याग्रह आंदोलन जो प्रारंभ किया था ना, वो चंपारण में किया था और ये बिहार का एक जिला है। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन साथियों जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था आपको ध्यान रखना है, 1931 में किया गया था। इसलिए सही उत्तर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था? क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। तो नाम आपको किनका ध्यान रखना है? मीर जाफर का नाम ध्यान रखना है। साथियों बंगाल के ये एक नवाब थे मीर जाफर, और इन्होंने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें ना कि सही उत्तर आपका क्या होगा, तो नाम आपको ध्यान रखना है मालिक जानी। और बिहार ने इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को नियुक्त किया था। उसके बाद देखिए बिहार राज्य का राजकीय पशु आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो बिहार के राजकीय पशु की जब हम बात करते हैं ना, तो साथियों बैल आ जाता है। यानी कि बिहार का राजकीय पशु साथियों क्या है? तो बैल है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसे बिहार राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है? बताइए क्या इसका नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस जो राजकीय मछली है ना साथियों बिहार की, इसका नाम क्या है? देसी मांगुर इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहां संपन्न हुआ था? तो साथियों पहला अधिवेशन कहां संपन्न हुआ था? बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सर अली इमाम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। यानी कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों सर अली इमाम ने की थी। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे? बताने की कोशिश करेंगे। तो बिहार के पहले हरिजन साथियों मुख्यमंत्री कौन थे? नाम आपको ध्यान रखना है भोला प्रसाद शास्त्री का। यह इस क्वेश्चन का साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड के साथ तो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं? तो साथियों भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो इनका नाम साथियों क्या है? भिखारी ठाकुर इनका नाम है और इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि बिहार राज्य के किस जिले में मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम है? तो साथियों बिहार के किस राज्य में, किस जिले में साथियों, बिहार के किस जिले में, बिहार तो खुद ही एक राज्य है, तो बिहार राज्य के किस जिले में साथियों मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम है? तो कौन सा साथियों वो जिला है, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो पटना अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भोजपुरी भाषा में निर्मित बिहार की पहली फिल्म साथियों कौन सी थी? बताने की कोशिश कीजिए। तो भोजपुरी भाषा में निर्मित पहली फिल्म की अगर बात करें ना, तो हे गंगा मैया तेहे पियरे चढ़ैया। क्या हो जाएगा साथियों? यह भोजपुरी भाषा में निर्मित बिहार की पहली फिल्म हो जाएगी। सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। उसके बाद देखिए बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या कुल कितनी है? 101 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले के साथ। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? साथियों ये परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर अफीम की खेती की जाती है, तो उत्तर साथियों आपका क्या जाना चाहिए, ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो अगर आपका आंसर यहाँ पर मुंगेर है ना, तो बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। यानी कि बिहार के मुंगेर जिले में अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। पूछा जा रहा है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था?
तो खिलाफत आंदोलन का साथियों नेतृत्व जो किया था बिहार में किया गया था, बिहार से भी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मजरुल हक के द्वारा किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो सेकंड वाला आपका आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में किसान समाचार की स्थापना की थी? बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में किसान समाचार की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विद्यानंद ने की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाकर साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग राइट करेंगे या अपने मनोमस्तिष्क में इसको स्टोर करेंगे। उसके बाद देखिए बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ था? तो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन साथियों सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ था? तो बेतिया में शुरू हुआ था। कहां पर साथियों? बेतिया में शुरू हुआ था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष साथियों कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें ना यहाँ पर श्री नारायण प्रसाद की, जब हम बात करें कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नारायण प्रसाद थे। इसलिए सही उत्तर यहाँ पर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन साथियों, ये जो पटना है ना, साइमन कमीशन, ये पटना कब आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साइमन कमीशन साथियों पटना कब आया था? अगर बात करें तो 12 दिसंबर 1928 को ये पटना आया था। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री है? बताइए। चलिए, तो अगर बात करें बिहार के वर्तमान समय पर साथियों शिक्षा मंत्री कौन है, बात करें यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होगा वो प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ जाएगा। ठीक है, और जिनका आंसर भी यहाँ पर सेकंड वाला है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो बिहार राज्य के साथियों वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो विजय कुमार चौधरी का नाम यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बिहार के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं, ये वित्त मंत्री हैं, सॉरी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले के साथ जाएगा। वर्तमान समय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री साथियों कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव साथियों ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप और क्षेत्रफल कब निर्धारित किया गया? तो साथियों कब निर्धारित किया गया, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो 15 नवंबर 2000 को निर्धारित किया गया। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, निम्नलिखित में से किस दिन को बिहार राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि बिहार राज्य का स्थापना दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारत की आजादी के बाद बिहार राज्य का विभाजन जो हुआ था वो विभाजन कब हुआ था? तो ये विभाजन साथियों कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, भारत की आज़ादी की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद जो बिहार का विभाजन हुआ ये साथियों 2000 में हुआ। डेट क्या थी? 15 नवंबर थी। उसके बाद देखिए बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत बना, ये कब बना, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो साथियों 1912 में, 1915 में, 1950 में या 1956 में? तो आपको ध्यान रखना है साथियों 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत बना। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? बताइए। देखिए क्षेत्रफल की स्थिति से पूछा जा रहा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देख चुके हैं। शुरुआत में प्रश्न आया था साथियों, अगर बात करें ना क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो 11वें स्थान पर है। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि सन 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? बताइए भाई। चलिए, देखिए 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय कितने जिले थे, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कितने जिले थे साथियों? 17 जिले थे। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। उसके बाद देखिए वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? एक तो आपसे ये पूछ लिया गया साथियों कि 1956 में बिहार में कितने जिले थे जब इसका पुनर्गठन हुआ था, तो आपने बताया 17 जिले थे। अब आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो कितने जिले हैं साथियों? 38 जिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 38 जिले हैं साथियों बिहार में।
उसके बाद देखिए बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें हिंदी उर्दू, उर्दू भोजपुरी, भोजपुरी और हिंदी, या संथाली और भोजपुरी, बताइए। चलिए, तो सही जवाब की अगर बात करें तो हिंदी और उर्दू इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि बिहार राज्य की राजकीय भाषा साथियों क्या है, हिंदी और उर्दू है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है ना, ये निम्नलिखित में से किस माध्यम से होती है? कुएं के माध्यम से, जो बिहार राज्य है वहां की बात चल रही है, कुएं के माध्यम से, नहर के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, या तालाबों के माध्यम से? तो बात करें ना साथियों नहरों के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है, बिहार राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सेकंड वाले के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 हैं, 9 हैं, 8 हैं, या 12 हैं? तो कितने मंडल हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है 9 प्रमंडल हैं। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर थर्ड है तो बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 240 है, 242 है, 252 है, या साथियों 262 है? बताइए। चलिए चलिए, तो वर्तमान की अगर बात करें बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 242 है। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान में बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, बताइए भाई। तो वर्तमान में बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 35 है, 38 है, 40 है, या साथियों 43 है? तो कितनी है ये आपको ध्यान रखना है, 40 है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब उसके बाद देखिए बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री के साथियों यहां पर बात की गई है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जो थे ना, ये साथियों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अभी इससे रिलेटिव हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं था, वो कुछ और क्वेश्चन था। अगर वैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो उत्तर होगा, और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये उत्तर होगा। उसके बाद देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार राज्य की अगर बात करें तो पहले राज्यपाल साथियों आपसे पूछे जा रहे हैं, तो जयराम का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी कि जयराम दास दौलत राम इनका नाम था, और ये भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के पहले राज्यपाल थे। उसके बाद देखिए कि सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ऊंचाई के बारे में अगर बात करें ना, तो आपको ध्यान रखना है 880 मीटर जो है ना, ये सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई है। और ये कहां पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है, और बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले राज्य के, यानी कि करने वाले बिहार राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको अशोक चक्र पुरस्कार दिया गया? तो अगर नाम की अगर बात करें ना, तो रणधीर वर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों नाम ध्यान रखना है? क्योंकि ये साथियों बिहार के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो जिनका फर्स्ट आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को एक बार आप सभी लोग लाइक करके, क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर अवश्य कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बिहार राज्य में बिहार राज्य के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, विद्यापति जी का। यानी कि विद्यापति जी को साथियों बिहार के राज्य के विद्वान को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाले के साथ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि बिहार राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें थी, बताइए। तो कुल कितनी सीटें थी साथियों? 16 सीटें थी। सही उत्तर आपका सेकंड वाला हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए बिहार के पटना जिले में जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ना, ये कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1912 में, 1915 में, 1916 में, या साथियों 1956 में? बताइए। तो अगर बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो नाम आपको ध्यान रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1916 में, 1916 में साथियों बिहार के पटना जिले में पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार राज्य के पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, बताइए। चलिए, तो क्या पूछा जा रहा है साथियों, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी?
तो राजा उद्दीन ने की थी? ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं साथियों। इसी क्लास में मैंने ये प्रश्न आपको करवाया था, क्योंकि ये प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार के जीके की परीक्षा है और बिहार की राजधानी पटना है, और पटना से और पाटलिपुत्र से प्रश्न ना बने, क्योंकि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, तो उससे तो प्रश्न बनना ही बनना तय है साथियों। तो उद्दीन आए उद्दीन लगा देना, और उद्दीन या उद्दयन आए उद्दयन लगा देना, ये पहले बात मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य की साथियों राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी क्या है? आप सभी लोग जानते हैं भली भांति प्रकार से कि पटना जो है ना साथियों, बिहार की राजधानी है। इसलिए सेकंड आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पुष्प आपसे पूछा जा रहा है, तो कमल है, गुलाब है, गेंदा है, या साथियों सूरजमुखी है? तो बिहार का राजकीय पुष्प की अगर बात करें ना साथियों, तो गेंदा आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? अब आपसे पूछा जा रहा है, बरगद है, साल है, पीपल है, या साथियों वट है? क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल सही जवाब रखना है पीपल। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष जो है ना साथियों, वो पीपल ही है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए, तो कबूतर है, मोर है, कोयल है, या साथियों गौरैया है? चलिए, तो क्या होगा साथियों क्वेश्चन का राइट आंसर? तो गौरैया आपको ध्यान रखना है, यानी कि बिहार राज्य का राजकीय पक्षी की जब हम बात करते हैं तो गौरैया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो सबसे अधिक जनसंख्या साथियों कहां पर है? बिहार की राजधानी कहे जाने वाली पटना में साथियों सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? देखिए, अभी आपने देखा कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां पर रहती है? तो आपने देखा था साथियों, बिहार की राजधानी पटना है। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का एक ऐसे जिले का नाम बताइए जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, बताइए। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला साथियों कौन सा है? तो शेखपुरा है, नाम आपको ध्यान रखना है। सही आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले के साथ जाएगा, और जिनका आंसर शेखपुरा है तो बिल्कुल सही है। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से मतलब बिहार के राज्य का निम्नतम लिंग अनुपात, तो अभी आपने देखा सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। अब देखिए निम्नतम लिंग अनुपात साथियों कहाँ का है? तो मुंगेर का है, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला है? तो अभी निम्नतम यानी कि सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात जिला आपने देखा। अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? गोपालगंज है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बताइए। साथियों, परीक्षा में आपसे यही पूछे जाएंगे प्रश्न जो आपको करा रहा हूं ना, इससे बाहर आपका साथियों कुछ नहीं जाएगा। यानी कि अगर इन 100 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो पूरी पूरी उम्मीद है साथियों मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। तो बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला साथियों कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा है साथियों? रोहतास है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो जाएगा वो रोहतास के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, बताइए। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला साथियों कौन सा है? तो पूर्णिया है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, राज्य में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? यानी कि बिहार की अगर बात करें ना, तो बिहार के किस जिले में साथियों सबसे अधिक वर्षा होती है? गोपालगंज में, खगड़िया में, किशनगंज में, या साथियों पटना में? तो कहां पर होती है? किशनगंज में होती है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज में, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश साथियों आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है, बताइए। गया है, मुजफ्फरपुर है, किशनगंज है, या साथियों मधुबनी है, बताइए।
तो अगर बात करें गया की तो आपको ध्यान रखना है बिहार राज्य का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश है गया, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। उसके बाद देखिए बिहार में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो बिहार में अगर बात करें साथियों पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1993 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के किस जिले में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, बताइए भाई। तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो मुंगेर के साथ जाएगा, यानी कि बिहार में जो मुंगेर जिला है ना, यहां पर ही साथियों भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो जिनका आंसर यहाँ पर सेकंड है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो साथियों कितने हैं, 19 हैं, 20 हैं, 21 हैं या साथियों 23 हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वर्तमान समय पर बिहार में कुल 21 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए कि बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है, बताइए। तो बिहार राज्य का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो है ना साथियों, द बिहार हेराल्ड है। कौन सा है, द बिहार हेराल्ड है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। चलिए, बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो किस वर्ष साथियों सम्मिलित किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 2003 में साथियों, कब, 2003 में सम्मिलित किया गया। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जाएगा। उसके बाद देखिए कि विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए पहली बात आपको ध्यान रखना है कि बिहार में ही है महाबोधि मंदिर, पहली बात। और बिहार के किस जिले में है साथियों, तो गया में है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, ये बिल्कुल करेक्ट है। बिहार के किस जिले में विश्व शांति स्तूप है। देखिए आपको ध्यान रखना है महाबोधि मंदिर ये बिहार में स्थित है और बिहार के गया में स्थित है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि साथियों विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है, लेकिन बिहार के कौन से जिले में स्थित है, तो बिहार के राजगीर में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा, और जिनका आंसर थर्ड है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस जिले में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर स्थित है, पटना में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले के साथ जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो पटना में है, भागलपुर में है, गोपालगंज में है या साथियों समस्तीपुर में है, बताइए। तो कहां पर है ये आपको ध्यान रखना है, भागलपुर में है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है, जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बताइए भाई। चलिए यहां पर साथियों आंसर आपका जो जाएगा ना, यानी कि किस जिले में, तो आपको ध्यान रखना है गया में यह विष्णुपद मंदिर स्थित है, जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता जिला, सबसे ज्यादा साक्षरता किस धर्म की है। तो बिहार में साथियों सबसे ज्यादा जो साक्षर लोग हैं ना, ये किस धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, जैन धर्म से या साथियों बौद्ध धर्म से। तो कौन से धर्म से, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो जैन धर्म इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा जो दिया गया वो किस वर्ष दिया गया। 1956 में, 1980 में, 1992 में या 2002 में। तो कब दिया गया साथियों, 1980 में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा साथियों 1980 में दिया गया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी वो साथियों कहां पर हुई थी। नालंदा में, वैशाली में, बोधगया में या साथियों इन सभी में, बताइए। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान ये रखेंगे कि बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी वो नालंदा में भी हुई थी, वैशाली में भी हुई थी और बोधगया में भी हुई थी। इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। चलिए
तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो देशी मांगुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर 4 वाला। उसके बाद देखिए बिहार में होम रूल आंदोलन के साथियों संस्थापक कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो अगर बात करें बिहार में जो होम रूल आंदोलन था इसके साथियों संस्थापक कौन थे, तो नाम आपको ध्यान रखना है मजहरुल हक का इनका नाम है और ये होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे बिहार में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, कृष्ण वल्लभ सहाय, योगेंद्र शुक्ला, ज्ञान शाह या मनिंदर नारायण रॉय, बताइए। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब की अगर बात करें ना तो आपको ध्यान साथियों में रखना है कि कृष्ण वल्लभ सहाय इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था, विलियम टेलर थे, इरविन थे, लॉयड थे या साथियों डलहौजी थे, बताइए। तो विलियम टेलर नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि 1857 की अगर बात करें जब विद्रोह हुआ था तो पटना के कमिश्नर साथियों कौन थे, तो विलियम टेलर थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो किस भाषा के साथियों बात चल रही है, भाषा आपको ध्यान रखना है जो मैथिली है ना, मैथिली साथियों ये साथियों शामिल है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं, बताइए। तो बिहार राज्य के वर्तमान साथियों राज्यपाल की अगर बात करें तो नीतीश कुमार हैं या फागू चौहान है या सत्यपाल मलिक है या लालजी टंडन है। तो नीतीश कुमार तो साथियों बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल की अगर बात करें तो कौन है साथियों, फागू चौहान है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएगा और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपके 100 क्वेश्चन बिहार जीके से, यानी कि संपूर्ण बिहार जीके को हमने देखा सिर्फ 100 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास को आपने पसंद किया होगा, अगर पसंद किया है तो क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।